टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस, जिनको आर्यंस भी कहा जा रहा है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्री बॉर्न, केम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। फ्री बॉर्न इसलिए क्योंकि इनका जन्म कहाँ से ये आए, किस तरीके से आए, इट इज़ नॉट नोन येट, अभी तक इसको नहीं जाना गया है, सो दैट दे आर कॉल्ड फ्री बॉर्न। अब हम थोड़ा नज़र डालेंगे इनके इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ पे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हर एक पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, जो कॉलेज में है, जो क्लास स्टडी कर रहे हैं, क्लास के नोट्स बना रहे हैं और जो जीके पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स में आपके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा नहीं जानते हैं। सो हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि नॉलेज हमें हमेशा कुछ ना कुछ देता है, हमारी हमें कभी भी लॉस में नहीं रखता। सो द आर्यंस हैड जॉइंट फैमिली एंड वॉज पेट्रियार्कल। आर्यंस के सोशल लाइफ के ऊपर अगर हम बात करें, उनके सामाजिक जीवन की बात करें, तो उनका जॉइंट फैमिली हुआ करता, तो वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, जो कि आज के डेट में है। जॉइंट फैमिली में रहते थे। एंड पैट्रियार्कल का मतलब होता है गृहपति, यानी कि पिता जो होते थे, ही वॉज द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली, मतलब मुखिया जो होते थे घर के, वो पिता होते थे। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको। इंडस माने सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में माता जो होती थी वो मुखिया होती थी फैमिली की, मतलब वो समाज जो था वो मात्र को सबसे ऊंचा स्थान देने वाला समाज था। और आर्यंस के टाइम से जो है अब तक हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो सामाजिक जीवन की बात करते हैं, तो वहाँ पिता जो होते हैं वो मुखिया होते हैं। तो वहीं से पैट्रियार्कल सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है। एंड दे वर बोथ वेज एंड नॉन वेजिटेरियन। यस, नॉन वेजिटेरियन, ये लोग दोनों ही होते थे, वेजिटेरियन भी होते थे, नॉन वेजिटेरियन भी होते थे। वो वेज खाना खाते थे। नॉन वेजिटेरियन में दे ऑल्सो यूज टू ईट हॉर्सेस, वो हॉर्सेस पालते थे फॉर वॉर, अपने युद्ध के लिए, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, बट उनका मांस भी वो खाते थे। बट देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग बीफ। वो काऊ को यानी गाय की पूजा करते थे, सो वो बीफ नहीं खाते थे। ओके, अच्छा, दे ड्रैंक सुरा पान करते थे। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का वो यूज़ करते थे, मतलब वो ऐसी चीज़ों को लेते थे जो नशा हो, जिससे ब्रांडी मेड फ्रॉम कॉर्न एंड बार्ले और कॉर्न से बनी हुई ब्रांडी को भी वो लेते थे। और जूस लेते थे सोमा प्लांट से, एक सोमा प्लांट हुआ करता था, उसका जूस वो पीते थे। अच्छा, मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग, वो मवेशियों को पालते थे। मवेशी गाय बकरी वगैरह इस तरीके के जानवरों को पालते थे। और उनका वेल्थ जो था वो मेज़र किया जाता था। किस चीज़ से मेज़र करते थे? वो कितनी ज़्यादा कैटल्स है, उनके पास मवेशी कितने ज़्यादा है, इस हिसाब से उनके वेल्थ, कौन कितना वेल्दी है, इस चीज़ को मेजरमेंट होता था उनके समाज में। अच्छा, ये हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, इनके इकोनॉमिक लाइफ की। सोशल लाइफ यहाँ तक जो जिनको नोट्स बना के रखना है उनको सोशल लाइफ। एंड इकोनॉमिक लाइफ के लिए ये है कि उनका इकोनॉमिक किस तरीके से मापा जाता था। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, वो किसान भी हुआ करते थे, यानी कि कृषि भी करते थे। इनफैक्ट मतलब कृषि प्रधान देश इंडिया, भारत में कृषि प्रधान, भारत को कृषि प्रधान देश आर्यंस के टाइम से ही बोला जा रहा है, क्योंकि वो रूरल फैमिली यानी रूरल समाज था उनका। और मैंने पहले बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता अर्बन था, मतलब वो शहरी जीवन जीते थे और ये ग्रामीण जीवन जीते थे। तो इनका जो ये एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे, फॉरेस्ट जंगलों को क्लियर अप करके। मेटल्स उनका इस्तेमाल जो करना होता था, कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज। मैंने पहले भी कहा था सिंधु घाटी सभ्यता में आयरन का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल का सबूत नहीं है, बट उनके कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज का इस्तेमाल का सबूत मिलता है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ा था, एक्सक्यूज फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है वो आयरन का इस्तेमाल यहाँ से शुरू हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो है, पीपल वर्कड एज गोल्ड स्मिथ, यानी कि वहाँ पे सोने का भी काम होता था, सुनार थे, पॉटर्स,
बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुम्हार थे, स्पिनर्स थे, चक्की जो चलाते थे, एंड कारपेंटर्स वर ऑल्सो देयर, कारपेंटर्स भी थे। द टैक्स वॉज ओके। अब यहाँ से ये पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, जो लोग जीके की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। द टैक्स वॉज बाली एंड भागा। बाली और भागा 2 टैक्स हुआ करते थे इन द वैदिक पीरियड। ओके, वैदिक पीरियड की बात कर रही हूँ। बाली और भागा 2 टैक्स हुआ करते थे। गोल्ड कॉइन निष्का मतलब चलाते थे वो लोग। गोल्ड कॉइन जब कॉइन की बात करते हैं तो गोल्ड कॉइन का नाम है निष्का। यूज़ किया जाता था ट्रांजैक्शन के लिए, विनिमय के लिए, मतलब ट्रेड में जब एक दूसरे को देना होता था ना, लेन देन का जो सिस्टम था वो निष्का था। और बार्टर सिस्टम वाज यूज। बार्टर सिस्टम विनिमय का सिस्टम, यानी लेन देन वाला सिस्टम जो है, बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था उस समय। तो यहाँ पे ये आप लोगों के जीके के 2 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के बन जाते हैं। बार्टर सिस्टम, बाली एंड भागा वाज द टैक्स सिस्टम, टैक्स जो वो दिया करते थे, एंड निस्का गोल्ड कॉइन के रूप में निस्का चलता था फॉर ट्रांजेक्शन। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना सारा पॉइंट समझ में आया होगा। लाइक करके बिल्कुल बताएं मुझे कि यस आप लोगों को मेरे द्वारा दिए हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है। आपके लाइक से मुझे पता चलता रहता है। एंड फर्दर ऑफ कोर्स सपोर्ट करना ना भूलें और ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट मोर पॉइंट्स। विद द सोशल लाइफ हम लोग मूव करते हैं। सोसाइटी वैदिक आर्यंस का जो था वो ट्राइबल था, मतलब उनका समाज ट्राइबल था। आप लोग जानते हैं कि ये ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। एंड द हेड ऑफ द ट्राइब वाज भरत, वाज कॉल्ड भरत। यस, द दसास एंड द दसायुस, आप लोगों को दसास एंड दसायुस भी प्रीवियस क्लास में बताया है कि दे वर द मेन इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मूल निवासी जो यही थे, दसास एंड दसायुस। और आर्यंस जो आए उन्होंने इनके साथ युद्ध किया, कन्फ्लिक्ट हुआ, इनको हराया और बाद में इन्हीं को स्लेव बना लिया। और यही स्लेव, यही गुलाम बाद में उनके समाज में, वैदिक समाज में शूद्रास के नाम से जाने जाते हैं। यानी वो अपने काम के लिए उनको स्लेव बना लिए और जितने भी काम हुआ करते थे, मतलब अपर क्लास को छोड़कर जो निम्न कोटि के जितने भी कार्य हुआ करते थे वो शूद्रस के द्वारा करवाया जाता था। अब धीरे धीरे देखिए वैदिक समाज में ये सारी चीज़ों का क्रिएशन हो चुका था। बट वैदिक पीरियड की बात करते हैं, ऋग्वेद का बात कर रहे हैं, तो अभी तक समाज उस तरीके से जाति पाति में बटा नहीं है। ओके राइट, अभी तक कोई जात पात वाली बात नहीं हो रही है। बस एक स्लेव क्रिएट कर चुके थे कि वो अपने जो निम्न कोटि के काम थे वो शूद्रास के द्वारा करवाते थे। द हेड ऑफ द ट्राइब, आज थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। ओके, द हेड ऑफ ट्राइब्स वाज सुपीरियर, जो ट्राइब के हेड होते थे उनको सुपीरियर, सर्वोच्च कहा जाता था। एंड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वॉरियर्स, प्रीस्ट। सोसाइटी को डिवाइड किया गया था वॉरियर्स यानी योद्धा में और प्रिस्ट में, यानी पूजा पाठ करने वाले, मैंने 2 सोसाइटी बढ़ गया था। एक वॉरियर्स एक युद्ध करेंगे और दूसरे जो वेद को बताएंगे, समाज में लोगों को ज्ञान देंगे, प्रिस्ट। ओके, वुमेन्स स्लेव्स वर इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक पर्पसेस। जो औरतें थी उनको, वो जो औरतों में जो शूद्र थी, यानी उनको जो गुलाम हुआ करती थी, उनको उनके परिवार घर के कामकाज के लिए यूज़ किया जाता था। उनको कॉटन क्लोथ्स वो लोग पहनते थे। एंड they also used ornaments। ओके, वो कॉटन क्लोथ्स भी यूज़ करते थे और ऑर्नामेंट्स भी यूज़ करते थे। एंटरटेनमेंट में डांस, म्यूजिक, चैरिट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सारे उनके एंटरटेनमेंट के साधन हुआ करते थे, मतलब टाइम को पास करने के लिए। ये सारे वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे। अपर क्लास वुमेन शेयर्ड इक्वल राइट्स एज मैन। हम वैदिक पीरियड में देखते हैं कि हम लोग विदेशी महिला के बारे में उल्लेख पाते हैं, यानी कि उनको ज्ञान भी प्राप्त होता, तो वो ज्ञान भी प्राप्त करती थी। वो वॉरियर्स भी होती थी, मतलब वो लड़ाइयाँ युद्ध में भी जाती थी, यज्ञ में शामिल होती थी और समान संपत्ति का समान हिस्सेदारी भी उनको मिलता था। तो वो किसके साथ होता था? सारी महिलाओं के साथ नहीं, बल्कि अपर क्लास वुमेन जो बिलोंग करती थी उन लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं प्राप्त था। यानी वैदिक पीरियड तक तो स्त्रियों की अवस्था बहुत ही अच्छी थी, समाज उतने
हद तक डिवाइडेड नहीं था। सोशल लाइफ वाज क्वाइट काम, ठीक ठाक चल रहा था। एंड स्त्रियों को भी बहुत सारे हक उनको मिलता था। बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि जब वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं तो समाज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, इसलिए इस क्लास में बिल्कुल बने रहिए। एंड कोई भी पॉइंट स्किप करके ना देखें, क्योंकि हो सकता है आपने स्किप किया और उसी में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दिया गया हो जो कि आपकी किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी आ जाए और आपने नहीं पाया। तो इस तरीके की चीज़ें आप ना करें। और क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि इसको और बेहतर तरीके से क्लास को प्रेजेंट किया जा सके। एंड शेयर करना ना भूलें। आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं, जब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।